अमन ने लिया कली का बदला और हो गई युवराज सिंह ठाकुर और कली को जेल। आरती अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से युवराज सिंह ठाकुर अपने सारे ही केस को लड़ रहा है, जबकि युवराज सिंह ठाकुर को पता है कि वो ही कातिल है, लेकिन फिर भी राघव सिंह राजपूत को हायर करके वह इतने सारे केस लड़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। एक तो युवराज सिंह ठाकुर के ऊपर लगा हुआ मोलेस्टेशन का केस और दूसरी तरफ कातिल का केस। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत को युवराज सिंह ठाकुर वाले केस के अंदर तो हरा ही देगी, क्योंकि हम सालों से आरती अंजलि अवस्थी को देखते हुए आ रहे हैं, जहां पर हमें पता है कि अंजलि युवराज सिंह ठाकुर को तो चुटकियों के अंदर हरा ही देगी। अंजलि की जिंदगी में युवराज सिंह ठाकुर जैसे बहुत आते हैं, लेकिन अंजलि सभी को यही कहती है कि उसकी कोर्ट के अंदर बात चलती है और बाहर हाथ चलता है। 21 सालों पहले दो बार राघव सिंह राजपूत को अंजलि ने केस हरा दिया था, और 21 सालों बाद जब अंजलि को मौका मिल रहा है तो वह वापस से राघव सिंह राजपूत को क्यों नहीं हराएगी। अरे अंजलि राघव सिंह राजपूत को हराने के लिए तो तत्पर खड़ी है, लेकिन इस बार देखना इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि अंजलि के सामने स्वयं खड़ी है उसकी बेटी आरती। आरती बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, जो भी सच्चाई की राह पर चलता है उसके साथ खड़े होकर केस लड़ती है। लेकिन इस बार अंजलि ने बड़ी गलती कर दी है। अंजलि कली का साथ दे रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा घोटाले वाली है, बहुत ही ज्यादा नमक हराम है, बहुत ही ज्यादा एहसान फरामोश है। इस और अगर आरती राघव सिंह राजपूत का साथ दे रही है तो राघव सिंह राजपूत भी बहुत ज्यादा धोखेबाज इंसान है, क्योंकि अगर हम राघव सिंह राजपूत के पास्ट की बात करें तो राघव सिंह राजपूत ने भी बहुत बड़े बड़े कांड कर रखे हैं, युवराज सिंह ठाकुर के साथ मिलकर, चंद्रभान ठाकुर के साथ मिलकर, और अभी भी राघव सिंह राजपूत सारिका सिंह राजपूत के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि अंजलि के लिए खतरे वाला काम तो है ही सही, उसके साथ साथ राजपूत परिवार में रहने वाली आरती के ऊपर भी बड़ा खतरा है। लेकिन इन सभी खतरों को अंजलि और आरती ने कुछ इस तरीके से हैंडल किया, और अंजलि ने युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत पेश करे जिससे युवराज सिंह ठाकुर कातिल साबित हो गया। लेकिन आखिर कैसे और पूरी कहानी क्या है, कौन विक्टिम था, और अंजलि ने किस तरीके से राघव सिंह राजपूत को यह केस भी हरा दिया, और आखिर आरती अंजलि अवस्थी की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है ठाकुर परिवार से, जहाँ पर पूरा ठाकुर परिवार मिलकर महक का गृह प्रवेश ठाकुर परिवार के अंदर करवा रहा होता है। वहाँ पर राघव सिंह राजपूत मौजूद होते हैं, ठाकुर परिवार के मुखिया चंद्रभान ठाकुर मौजूद होते हैं, और हमारे मेन दूल्हा दुल्हन युवराज सिंह ठाकुर और महक भी मौजूद होते हैं। लेकिन वहाँ पर एंट्री होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी की, एक ऐसा आतंक जो कि पूरे ही ठाकुर परिवार को हिलाकर रख देगा, एक ऐसा आतंक जो कि राजपूत परिवार को तो हिला ही चुका है। अंजलि ठाकुर परिवार में पहुँचती है, जहाँ पर वह देखती है कि महक और युवराज का तो गृह प्रवेश हो रहा है। वो यह सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि महक की शादी युवराज से हुई तो थी, लेकिन महक को मना कर दिया गया था कि वह ठाकुर परिवार के अंदर ना जाए, क्योंकि अभी तक महक की शादी युवराज से अप्रूव नहीं हुई है। कोर्ट भी अभी तक यही मानता है कि युवराज की पत्नी पद्मा है, जिसके खिलाफ राघव सिंह राजपूत केस लड़ रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोर्ट के ऑर्डर मिलने के बावजूद भी कोई गृह प्रवेश करे। राजपूत परिवार की बेटी महक ठाकुर परिवार में पहुंच चुकी है, लेकिन अंजलि जाकर सारी ही रस्मों को रोक देती है, साथ ही साथ गृह प्रवेश को भी रोक देती है। अंजलि कहती है कि यह गृह प्रवेश नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सभी चीजों के पीछे कोर्ट का ऑर्डर है। और राघव सिंह राजपूत, मेरे को आपको देखकर तो यही लग रहा है कि 21 सालों के अंदर आप कानून को भूल चुके हो। लगता है आपको नहीं पता कि कोर्ट के ऑर्डर मिलने के बावजूद किसी भी इंसान का गृह प्रवेश नहीं करवाया जाता है। लेकिन यह सारी ही बातें आपको पता होने के बावजूद भी आप आपकी बेटी महक को लेकर ठाकुर परिवार में आ गए। अरे राघव सिंह राजपूत, आपको तो शर्म आनी चाहिए। अरे आप तो राजपूत परिवार के मुखिया हो। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि तुम्हारी ही बेटी ने कहा था कि मैं महक को लेकर ठाकुर परिवार में जाऊंगी। अंजलि कहती है कि अरे राघव सिंह राजपूत, आरती तो बच्ची है, और एक बच्ची ने जो कहा वह आपने मान लिया। अरे राघव सिंह राजपूत, आप इतने बड़े हो गए हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके अंदर थोड़ी दिमाग की कमी है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अंजलि अपनी हद में रहकर बात करो। अंजलि कहती है कि राघव सिंह राजपूत, मेरे को आपको देखकर तो यही लग रहा है कि आप कानून को भूल चुके हो। अभी भी हमारा कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, और यह मत भूलो कि आप अभी तक केस नहीं जीते हो, और ना ही मैंने अभी तक आपको यह केस हराया है। पूरा ही ठाकुर परिवार और राजपूत परिवार अंजलि को भगाने की कोशिश करता है। राघव सिंह राजपूत वैभव से कहते हैं कि अरे यह अंजलि को यहाँ से निकालो ना, पता नहीं यह अंजलि यहाँ आकर क्या कर रही है, हमको गृह प्रवेश करना है, हमको गृह प्रवेश करने दो। लेकिन अंजलि कहती है कि ऐसे कैसे होगा गृह प्रवेश, अरे अभी तो आपके पास कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं है, एक बार कोर्ट का ऑर्डर तो आने दो, उसके बाद आपको जो गृह प्रवेश करना है, आपको जैसा गृह प्रवेश करना है आप वैसा करना। एडवोकेट अंजलि अवस्थी किसी भी चीज के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगी। लेकिन राघव सिंह राजपूत, अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, मजबूरन आपको आपकी बेटी को लेकर यहाँ से
जाना पड़ेगा। राघव सिंह राजपूत का भी दिमाग इस वक्त तक खराब हो जाता है। वह सिक्योरिटी को बुलाते हैं और कहते हैं कि सिक्योरिटी अंजलि को यहाँ से भगाओ, लेकिन अंजलि कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड की भी सिक्योरिटी करना पड़े तो ही आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को भेजना मुझसे लड़ने के लिए, क्योंकि आपके सिक्योरिटी गार्ड तो मेरे को पता है कैसे ही है। अंजलि पूरे परिवार से कहती है कि आपको अगर गृह प्रवेश करवाना है तो आप कोर्ट के अंदर आकर मुझे यह केस हरा दो। अगर एक बार आपने मुझे कोर्ट के अंदर केस हरा दिया उसके बाद तो आपको कौन ही रोकेगा। और ठाकुर परिवार और राजपूत परिवार के आगे किसी की चलती है क्या भला? अरे राजपूत परिवार के वडील राघव सिंह राजपूत तो देश के सबसे बड़े एडवोकेट है ना, तो फिर वह मामूली सी एडवोकेट अंजलि अवस्थी से केस लड़ने के लिए क्यों डर रहे हैं? डरिए मत राघव सिंह राजपूत, केस लड़िए। मुझे भी देखना है कि आप किस तरीके से यह केस को जीतते हो। अंजलि इस वक्त तक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, क्योंकि अंजलि को पता है कि राघव सिंह राजपूत गलत राह पर चल रहे हैं, और कोई भी इंसान अगर वह गलत राह पर चलता है तो उसकी कभी भी जिंदगी में विजय नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार राघव सिंह राजपूत भी गलत राह पर चलकर बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि राघव सिंह राजपूत इसी गलती को सुधारेंगे और कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि राघव सिंह राजपूत ऐसा क्या करने वाले हैं तो नीचे कमेंट में राघव सिंह राजपूत जरूर लिखिएगा, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। इस और हम देखते हैं सारिका को, जहाँ पर सारिका अंजलि को फोन करके कहती है, अरे अंजलि तुमने तो महक का गृह प्रवेश रोक दिया। अरे अंजलि तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत आ गई कि तुमने देश के सबसे बड़े एडवोकेट और देश के सबसे बड़े पॉलिटिशियन के घर जाकर एक ऐसा तमाशा किया जहाँ पर उनका ही प्रोग्राम चौपट कर दिया। वाह अंजलि वाह, अरे वाह अंजलि, तुम्हारी किस्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। लगता है तुम्हारी किस्मत रंग ला रही है, जल्द ही तुम भी देश की जानी मानी एडवोकेट कहलाने लगोगी। अंजलि कहती है कि सारिका सिंह राजपूत आप मेरा मजाक उड़ा रही है या फिर मेरी तारीफ कर रही है। सारिका कहती है कि मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, बाकी तुमको जैसा समझना है तुम वैसा समझ सकती हो। सारिका अंजलि से कहती है कि तुम 2 कौड़ी की नमक हराम एहसान फरामोश औरत कली का साथ दे रही हो ना, लेकिन एक बात तुम याद रखना कि वह कली हारने वाली है, कली तुमको धोखा दे रही है। और एक बात याद रखना अंजलि, राजपूत परिवार की तुम बहू हो और पूरा ही राजपूत परिवार तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोच रहा है, लेकिन अगर तुमको फिर भी लग रहा है कि राजपूत परिवार तुम्हारे साथ धोखा कर सकता है तो फिर ठीक है अंजलि, तुम कली का साथ दो और जब तुम कोर्ट के अंदर केस हारोगी तो तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कली किस टाइप की औरत है और राजपूत परिवार तुमसे क्यों कह रहा था कि तुम कली के साथ खड़े होकर केस मत लड़ो। जब यह सारी ही बातें तुम्हें पता चल जाएगी ना तो फिर तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी वह तो तुम ही जानती हो। लेकिन हाँ एक बात मैं कह देती हूँ कि तुम्हारी बेटी भी राजपूत परिवार के साथ मिलकर तुम्हारे साथ धोखा कर रही है और कोर्ट के अंदर तुम्हारे खिलाफ होकर केस लड़ रही है। इतना ही कहकर सारिका फोन को काट देती है। इस और अगर हम अंजलि को देखें तो अंजलि को इस वक्त तक पता चल जाता है कि कली उसके साथ कुछ न कुछ धोखा तो कर रही है, क्योंकि गणेश अवस्थी ने कहा, पद्मा ने कहा, राजपूत परिवार के सभी लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि पंकज सर ने भी कहा। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी अंजलि कली का साथ दे रही है। इसका मतलब तो यही है ना कि कली अंजलि को धोखा दे रही है। अंजलि को इस वक्त तक पता चल जाता है कि कली उसके साथ धोखा दे रही है, लेकिन अगर हम अंजलि की बात करें तो अंजलि इस वक्त तक कली का साथ नहीं छोड़ने वाली है। अंजलि कली के साथ खड़े होगी, कली के साथ खड़े होकर केस लड़ेगी और जब हम देखेंगे कि अंजलि और कली आमने सामने भिड़ेंगे फिर अंजलि कली की किस तरीके से पोल खोलने वाली है। हालांकि अभी तो अंजलि कली के साथ खड़ी है, लेकिन कोर्ट के अंदर जब कली यह केस को हार जाएगी उसके बाद अंजलि कली के साथ कुछ ऐसा करने वाली है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ने वाले हैं, हम सभी के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। और यह पूरी ही कहानी आपको देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पर, वह भी टेलीविजन से भी पहले। और अगर आप डेली रिकैप देखना चाहते हो वो भी टेलीविजन से भी पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ पर रेगुलर रिकैप देखने को मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट रिकैप के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।